उसी आधार पे सीपीआईएम सक्सेस कर रही है सभी जगहों पे गठबंधन करके गठजोड़, क्योंकि उसको कैडर को पता है कि हमारा नेता 500 वोट लाएगा। हाँ, ये बात हमारा वो हारेगा मगर हम देंगे 500 देंगे। जो बाकी नेशनल पार्टी जो करना है, क्षेत्रीय पार्टी जो कबाड़ना है कबाड़ लो। ये बात का गलती बोले ना, ये बात तो यहाँ पर पहले आप वैचारिक रूप से आप जितना सशक्त होंगे, वो आज भी चे गुवेरा की फोटो लगा के रखते हैं माले के लोग, आज भी फिदेल कास्ट्रो चलते हैं, आज भी मार्क्स और तमाम चीजें चल रही है। ध्वस्त हो गई यारी सबके भी फोटो ध्वस्त हो गई कई उन लोगों की मूलभूत ढांचा और पार्टी, मगर आज भी चल रही। आप 5 साल में 5 बार स्टैंड बदल लिए भाई साहब। आप नीतीश से भी बड़ा पलटू राम हो गए इस उम्र में। इस उम्र में तो नीतीश जी भी करते तो दफन हो जाते राजनीति। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चल गए, ठीक है, चुनाव भी लड़ने गए, वो कोई बात नहीं है, मगर आप बोलने लगे कि इसको टॉप लीडर को बोलने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ कद्दावर नेता की चौक गुंडा ही छोड़ा दिल की मैं छोड़ा दिल की देख के। देखिए जो धुक-चुक में है वो कई बार फायदा हो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे चिराग पासवान थे लोकसभा के समय धुक-चुक, मगर वो एक रट्टा लगा रहे थे कि हम मोदी के हनुमान है। तो भैया 5 गो सीट मिल गया, चाचा थाम लिए चाचा के कुछ चाचा के बउआ के झुनझुना पकड़ा दिए। राम का केवट और क्या संबंध है उन सभी चीजों का, और हिंदुत्व से जितना जुड़ा हुआ सहनी समाज है, या उस समाज को किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी लीडर की आवश्यकता नहीं है, किसी विधान परिषद विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। राम के सेवक होने के नाते और तमाम चीजों से जिस प्रकार से तमाम ग्रंथों में उसका जिक्र है मल्लाहों केवटों सहनी समाज का, और जिस प्रकार से उनकी जीवटता को देखी जाती है, जिस प्रकार से उनका तमाम नदियों के किनारे जो उनका हक और हकूक की बातें उठती है और लोग उसके साथ मतलब कई बार अन्याय भी होता है, सरकार साथ देती है, कई बार नहीं देती है, क्योंकि विकास के दौर में कहीं ना कहीं देखो बिहार में विधानसभा चुनाव के अब कुछ महीना रह गए, 4 दौर के महागठबंधन के बैठक भी हो गए, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के फेस पर बात न बन रही है। दूसरा तरफ अगर देखूं तब मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार कही चली थी हर प्लेटफॉर्म से कि काची हम महागठबंधन से उप मुख्यमंत्री के दावेदार आओ तो आओ 60 सीट के भी दावा करी थी। लेकिन एगो हालिया में घटना एगो घट रही है जेकरा पास संभावना ई जतावल जाई था कि का मुकेश सहनी जो है महागठबंधन में टिकता थी भी या ना, काहे कि एगो बैठक के दौरान तेजस्वी यादव के बगल में बैठे वाला मुकेश सहनी के कुर्सी 3रा नंबर पे लगले। बात यह है कि जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हथिन अल्लाह बरू, तेजस्वी यादव के बगल में सीटवा जो है ओकरा पर नेम प्लेट में चिपकावल है मुकेश सहनी। वो नेम प्लेटवा के चिपकलथिन और पॉकेटिया में चुपके से रख लेते, और बाद वहां पे भाकपा माले के नेता के जगह दे देते। ओकर बाद 3रा नंबर पर मुकेश सहनी के बैठे पड़ले। एगो कार्यक्रम में भी तुम मुकेश सहनी के तोहनी सुनला होगा, ओकरा में मुकेश सहनी का कहते कि अगर आरक्षण मोदी जी दे दिए तो हम प्राण दे देंगे मोदी जी के लिए। तो तरह तरह के जो बयान आबी थे जेकरा से समझल जाए थे कि शायद जो सहनी जी के नाव जो है वो डगमगाई थे, काहे कि उनका चुनाव चिन्ह भी है नाव। अब वो चुनाव चिन्ह खत्म हो गई है, लेकिन उनका नाव जो है डगमगाई। यही मुद्दा पे बात करबे। हमारा साथ मौजूद हथिन रविकांत भैया, जो कि पॉलिटिकल के बहुत अच्छा जानकार हथिन और राजनीति गतिविधि के बहुत करीब से देखा हथिन। हमारा साथ रविकांत भैया हथिन, वरिष्ठ पत्रकार हथिन। भैया का देखा हूं मुकेश सहनी के जिस तरीके से अब चाल ढाल और तो और दबाव वाला राजनीति की उप मुख्यमंत्री जो है वो हम बनबे 60 सीट जो है हमरा चाही महागठबंधन से, जबकि तो सब जानो वोट बैंक के सब के स्थिति का है। तोरा का लगा भाई पूरा मामला? देखिए अब ये तो एक हास्यप्रद चीज हो जाएगा, ये तो एक मतलब हंसे वाला चीज हो जाती कि, कि 60 गो सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं। तो कांग्रेस झुंझुन्ना बजाएगा, राजद झुंझुन्ना बजेते क्या करते माले जे अभी सबसे ताकतवर जो माना जा रहा है कांग्रेस से भी ज्यादा, वो कोची करते बउआ के झुंझुन्ना बजावे ला 220 सीट चाहिए, 220। तो ये स्थिति मुकेश सहनी की आखिर बनी कैसे? आखिर हम लोग ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? अविश्वसनीय चेहरा, एक विश्वसनीय चेहरा पर बार बार बात होती है, तो उसमें मुकेश सहनी अविश्वसनीय बने कैसे? याद हो तो 5 साल पहले मुकेश सहनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्किन बैठल, तेजस्वी तेज प्रताप और राजद के कद्दावर और भी नेता, संभवतः झा जी भी थे वहां पे, मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और भी थे राजद के, सब लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें जानते हैं।
तो उसमें ये तो उछल कूद के चले गए कि भाई हम यहाँ ये सब पार्टी रहने लायक नहीं है, सम्मान नहीं, सम्मान नहीं, मैंने सम्मान ना मिली थे हमारा। अब उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कर रहे हैं, वो एक बच्चा वाला हरकत, आप स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, संसद में तो बहुत कुछ होता है, विधानसभा में बहुत कुछ हुआ है, होता है, मगर आपका इमेज क्या बना? ठीक है, भाजपा तो वही लपक लिया आपको, मगर आपको समझ ली कि आपका क्या वेटेज है, पॉलिटिकल हैसियत है। आपकी पॉलिटिकल हैसियत यही थी कि आपका जो 4 वो जीता हुआ था वो आपका नहीं रहा, वो आपका ना रहा। क्या कि जानकारी सोच लीजिए कि उनके साथ कितना जुड़ल था। अब माल जाल लेके तो सब टिकट बेचाओ, ये सब काम होगा है, मगर वो चारों आखिर काहे चल गया? पार्टी के प्रति इमोशंस रहेगा तब ना कुछ करेगा कोई। ये बात तो है। पार्टी के प्रति जिसका भी इमोशंस होगा, अब जैसे जदयू का कई बार हुआ कि टूटेगा टूटेगा टूटेगा, मगर लेकिन अभी तक ना टूटी, अभी तक नहीं टूटा। काहे? नीतीश जी फोन कर देते हूँ। तो जदयू में ये माना जाता है कि वहां ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी टूटती है तो वह लालच में टूटती है। अगर आप डेमोक्रेसी में तो ये सब क्या क्या चल रहा है कि अब बिना पैसा वाला नेता नहीं बन सकता, कोई भी संघर्षशील गांव गरीब से तो मुकेश सहनी के साथ हम ये नहीं दावा नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी अगर पूरी पार्टी टूटी तो उनके जैसे नेताओं पर संदेह किया जाता है। तो फिर भी उनका 4 गो था विधायक, सबे चल गया भाजपा में, यानी कि उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। कहां से था सबको समझ में आ गया। कहल के लिए टिकट में दिलथिन हल्का तो भाजपा अपना उम्मीदवार उतार देती खाली संख्या। जैसे नया नया पार्टी बनाए थे तो थोड़ा मन मार के ना, एक और तो तेजस्वी से कूद के आ ही गया है। भाजपा तो यही ला बैठले रहा है, ये सब उछल कूद वाला को कैसे नचाना है, क्या करना है, बोला के मुख्यमंत्री के बाद वाला गद्दी दे दिया। हाँ, मुख्यमंत्री के बाद वाला मतलब आप ये मत समझिए कि उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री तो आजकल चलल है, ये कोई संवैधानिक रूप से ये नहीं किया है, मगर मंत्री के इक्विवेलेंट सारे पद होंगे, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नीचे जो लोग रहेंगे, मंत्रिमंडल सब एक समकक्ष रहेंगे। वो अपना एक पावर और शक्ति उसमें जो है, अब उसी में कोई वरिष्ठ है तो उसी को पार्टी वाला प्रमोट करके उप मुख्यमंत्री बना दे रहा है कि बाकी सबसे भिन्न लगे कि अगला हमारा फ्यूचर ये है, लोगों में एक जाए कि सीनियरिटी का भी, कुछ बुजुर्ग लोग नेता भी रहते थे, उनको भी सब पद दे दिया जाता है कि बाकी मंत्रियन से डिफरेंस हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी के लिए क्रिएट किया गया था एक बार, फिर एक बार आओ बाबू जगजीवन राम, आओ भी देवीला, मतलब बहुत फिर लंबा चौड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बाद फिर सभी स्टेट भी उसका कॉपी करने लगे, सभी जगह होने लगे। तो इनको मुख्यमंत्री के बाद वाला पद दिया गया मुकेश सहनी जी को। तो इन लगे एकदम उसी पार्टी में है, उसी में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चल गए। ठीक है, चुनाव भी लड़ने गए, कोई बात नहीं है, मगर आप बोलने लगे कि इसको टॉप लीडर को बोलने लगे। मतलब योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ कद्दावर नेता, वो है कि चौक चौक गुंडा ही छोड़ा दिल के मैं छोड़ा दिल के देख के डायरेक्ट इनको, हालांकि इनकाउंटर को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, मगर जो अपराधी थाना खोल कर मारता था, अपराधी को थाना से निकल के ताला खोल के लॉकर खोल के इंस्पेक्टर देखता था, उसको तो मतलब कि ठंडा दिया ना भाई। तो उस चीज, उस मनोस्थिति को समर्थन करने वाला योगी आदित्यनाथ था। आप उसके स्टेट में जाके उसको गाली दे, मतलब कि जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं वह योगी आदित्यनाथ के लिए सुटेबल नहीं था। तो अब इनका साठगांठ बोला जाता है कि अमित शाह से है, ऊपरे वहाँ मुकेश सहनी के, दिल्ली से, फिर वहाँ मोदी के खिलाफ भी अनबन बोलने लगे। तो यानी कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी चीजें हैं, अंदर खाने की बातें हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो भैया आप एक नेता के प्रति नहीं बोल रहे, एक नेता तो समझता नहीं है वो सब है, क्या किसका आदमी है, क्या है। अब अमितो शाह बचा पाएंगे उसको? वहां तेजस्वी बोले थे कि कूपन आपका रिचार्ज अभी कितना दिन के है, नहीं है। तो भाजपा भी प्रमोट तो कर कितना नेता को की, लालू प्रसाद को की, नीतीश जी को की, पहली बार मुख्यमंत्री तो ये दोनों उसी सब, और भी बहुत चीज बने, प्रधानमंत्री बने, इधर मायावती का भी बना, तो कई चीज भाजपा ने किया। तो ये भाजपा के खिलाफ बिहारों में बोलने लगे। ठीक है, उन्हें से तो लड़के अबे किए थे, 2-3 साल ठंडा गए हैं। आप देखिए अभी क्या करते हैं। देखिए मेरा कहना है कि जिधर भी रहिए ऑनेस्टी से रहिए। अगर आप चुनाव, जैसे नीतीश जी का इमेज 10 साल में कैसे खराब हुआ, बिल्कुल, पहले उन पे कोई एक अंगुली नीतीश कुमार जी बोलता था, आप कोई नीतीश जी नहीं बोलता है, इमेज खराब हो गया, खराब हो रही है, छवि जो गंदा हो रही है। देखिए आप इतना अविश्वसनीय मत बन जाइए वैचारिक रूप से और तमाम चीजों से, कि उसके पार्टी के विचारधारा, उसके पार्टी के अलायंस, उसके सभी चीज को गलिया दीजिए, माई बहन कर दे। तो अब झुंझुन्ना बजाबा, 2-3 साल झुंझुन्ना बजेलखिन है तो कुछ हो सही ले है, मगर अभी भी एक होता है प्रेशर पॉलिटिक्स। आप लोग भी पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो प्रेशर पॉलिटिक्स इतना ज्यादा मत करिए कि हास्यप्रद हो जाए। अब मुकेश सहनी के 60 सीट कौन देते? वही ना, एक न जनाधार। अरे 60 सीट ला तो कांग्रेस लड़ रही है। ये बात तो है, कांग्रेस लड़ रही है, जेकरा ही 19 को विधायक है, जेकरा ही 0 को है, वो भी
आज एक 4 गो हली विधायक 4 गो ने संभाल पहले तो अब कौची स्टेट लेवल के पार्टी के दर्जा में भी उनको परेशानी हो सकता है अगर यहाँ से आवाज, मगर खैर वो अपना विषय है। मगर ठीक है, मुकेश सहनी एक नाम बन गए हैं, जाति का अपना वोट ले आते हैं, जाति आधारित राजनीति हो रही है तो वह भी कर रहे हैं, इस पे उनकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। मगर अविश्वसनीय चेहरा पॉलिटिक्स के मुकेश सहनी है, राजद क्यों विश्वास करे? हाँ सही बात। माले जैसी पार्टी को क्यों नाराज करे? हाँ, माले को कितना कम सीट मिला, कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया, मजबूती से ऐसे खड़ा रहा, मजबूती से जहां भी तेजस्वी का हुआ, उसका हुआ, कांग्रेस का हुआ, जब भी हुआ इंडिया अलायंस का, महागठबंधन का, माले का जो कैडर था, हाँ, आज भी माना जाता है। भले उसकी ताकत कम हो गई, हाँ, भले उसका जो भी अविश्वसनीय लोग जमा ले कि भाई सत्ता में नहीं आएगी और ये वो, मगर अलायंस में तो जुड़ के वो राजद के ले लेना सत्ता में, हाँ, ले हर जगह 2-2.5 वोट होली विधानसभा में, उतने में तो यहाँ नीतीश जी के कितना जगह पर पैर भी लगाए पड़े 10-15 सीट पर। हाँ, ये बात तो है, खुलियाम है बिहार में, ये हमारे रविकांत के बोलने से, आपके बोलने से नहीं होगा, ये तो सब जगह खुलियाम है। तो यहाँ पर बात ये है, मुकेश सहनी की बात है। मुकेश सहनी जिस प्रकार से अपने आप को हास्यप्रद चीजें बना चुके हैं और जिस प्रकार से वो तमाम चीजों के अंदर अपनी जाति का ढिंढोरा पीट कर रहा था, जातियों वाला उनका साथे काहे रहते, हाँ, कितने दिन तक रहते, काहे कि बीजेपी में हाँ, तो यहाँ हो एगो हरी सहनी जी को बना दिया गया विधान परिषद का, वहाँ विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता कितना बार की पोस्ट होता है, हाँ, विपक्ष के नेता थे, हाँ, जो सम्राट चौधरी थे, हाँ, उप मुख्यमंत्री बने, हाँ, फिर हरी सहनी आए, उनको मंत्री बना दिए। अब आप झुनझुना बजाइए, अब तक तो आप अपनी पार्टी को स्टेबल कर लेते अरे कौन मंत्रालय ना कमा है, हाँ, ये कोई कहे के चीज है, एकदम सही बात है। खुलेआम बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं, किसी के आगे पीछे का क्या विषय है, पार्टियों सेट हो जाता है, तो आई सब नैकन पटिया हाउ कमाता है, छोटकन जो रहता है, नेशनल पार्टी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स रहती है कि उसको कांग्रेस भाजपा को ये सब रहती है। अब जैसे राजद बिहार की है तो राजद को भी प्रेशर होगा, फिर रहेगी। मगर बात यह है कि मुकेश सहनी को पहले अस्थिर होना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। ठीक है, हर लोगों को छलांग लेना है, हाँ, हर लोगों को बुलंदी छूना है, हाँ, आपको नहीं छूना है, हमको नहीं छूना है, मगर सब्र एक चीज होता है। हाँ, अब ये इसमें हम गलत हो सकते हैं, हो सकता है आपके नजर में या किसी के नजर में कि कुछ ज्यादा मुकेश सहनी पर काहे टोका टिप्पणी, अरे कवरेज किए इसलिए बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि विश्वसनीय चेहरा वो आदमी है। तो कहा अभी जो जानकारी मिल रही है भैया कि संजय यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हथिन और बेहद करीब हथिन लालू तेजस्वी जी के, वही सहनी जी के कहलथिन मुकेश सहनी के कि तू अपने आप के प्रोजेक्ट करा उप मुख्यमंत्री के, काहे कि बीजेपी में मंत्री तो सहनी समाज के ही हथिन, जेडीयू में सहनी समाज के मंत्री है ही हथिन, तो तू अगर मंत्री अपने आप के घोषित करवा तो सहनी समाज थोड़ा सा थे न जतो। हाँ। तू कहा कि हम उप मुख्यमंत्री हैं तो सब सहनी समाज वाला कहते कि ना हमारा आदमी जो है अब उप मुख्यमंत्री। देखिए ये बात तो सही है, लालू जी और संजय यादव और तेजस्वी यादव सब जानता है कि भाजपा को सहनी वोट मिलता है, हाँ, मुकेश सहनी के न कहने पर बात तो सही बात है, आधा से ज्यादा वोट मिलता है, हाँ, इस भनक तो हम और आप जैसे लोग जान रहे हैं, तो ऊपर वाले लोग तो जान ही रहे हैं बिल्कुल राम का केवट और क्या संबंध है, हाँ, उन सभी चीजों का, और हिंदुत्व से जितना जुड़ा हुआ सहनी समाज है, या उस समाज को किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी लीडर की आवश्यकता नहीं है, किसी विधान परिषद विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है, हाँ, राम के सेवक होने के नाते और तमाम चीजों से जिस प्रकार से तमाम ग्रंथों में उसका जिक्र है, मल्लाहों केवटों सहनी समाज का, और जिस प्रकार से उनकी जीवटता को देखी जाती है, जिस प्रकार से उनका तमाम नदियों के किनारे जो उनका हक और हकूक की बातें उठती है और लोग उसके साथ मतलब कई बार अन्याय भी होता है, सरकार साथ देती है, कई बार नहीं देती है, क्योंकि विकास के दौर में कहीं ना कहीं नदियों, पहाड़ों, पेड़ों का संरक्षण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को खुले कंठ से कहना होगा। तो अब बात यह है कि वहां पर सहनी समाज की कई तरह की परीक्षा होती है, तो उसमें वो कई बार वो हिंदुत्व की विचारधारा को मानने के लिए वह दिखती है, तो अब यहाँ पर वह हिंदुत्व का नेतृत्व भाजपा कर रही है, हाँ, कहीं ना कहीं उसको लाख कह लीजिए वह करती है, तो अब यहाँ पर मुकेश सहनी कई बातों में पिछड़ जाते हैं, हाँ, और उसी चीज को प्रमोट करने के लिए कहे कि उप मुख्यमंत्री हो जाइए, अगर कहे होंगे तो हमको बात पता नहीं है, हाँ, हम भी सुनी सुनाई बात सुनते हैं आपसे या और किसी से, तो पूरा अंदर की हमको जानकारी नहीं, मगर अगर सहनी बोलने से उनका कहना है कि हम 6% हैं, पूरा जोड़ जाड़ के जो 7-8 जाति सहनी समाज में है, 8 गो है, 9 गो है, 10 गो है, तो इस प्रकार से वो हैं, रहते हैं तो करते हैं, तो फिर भी अगर उनको ये करने से भी अगर आ जाता है, हाँ, तो उनको बधाई शुभकामनाएं, हाँ, मगर फिर भी उनपे एक जो ठप्पा लगा हुआ है अमित शाह के आदमी होने का, हाँ, वो ठप्पा वो नहीं हटा सकते हैं,
हमको इस बात का, या सब लोग समझते भी हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं, तभी आप कृष्णा लवरू का नाम ले रहे हैं कि नाम कबाड़ दिए ये हाँ। वीडियो फोटो क्लिप हम लोग को मिला नहीं, मगर ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा। हाँ। क्योंकि देखिए जो धुक चुक में है वो कई बार फायदा हो जाता है, कई बार नुकसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे चिराग पासवान थे लोकसभा के समय धुक चुक, मगर वो एक रट्टा लगा रहे थे कि हम मोदी के हनुमान है, तो भैया 5 गो सीट मिल गया, चाचा थाम लिए चाचा के कुछ चाचा के बउआ के झुनझुना पकड़ा दिए और मिनिस्टर थे बेचारा घूम घूम के चिराग पासवान बना लिए, तो बना लिए। अब जितना गोदाल करे के करते रहे, सीट में ऐसे किए वैसे किए, वो करते ना रहा, वहां मंत्री शपथ ले लिए हो गए। अब बउआ के झुनझुना बाकी लोग बजाते रह गए। कोई एक सांसद का तो वो सब चीज, जैसे चिराग पासवान 10-12 साल से एक ही तरफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नीतीश जी एक ही तरह से पॉलिटिक्स कर रहे थे, तब इतना ग्राफ बढ़ा। धुकुर चुकुर तो ला थामा है जा 43 पे आ ना गेला, 43 पे आ गेला। आप पहले स्पष्ट कीजिए नेतृत्व के लिए मुकेश सहनी या कोई भी नेता हो, नियत, नीति, नेतृत्व, ये 3 चीज किसी, अब इसमें कहिएगा कि बड़ा बड़ा बात करने लगे या जो भी, तो ये 3 चीजें स्पष्टता से होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें जब स्पष्ट होगी तो आपकी पार्टी में थोड़ा कमजोर भी है, थोड़ा ये भी है, वो भी है, बहुत कुछ कमी है, तो आप आज न कल सक्सेस करिएगा। भाजपा उसी आधार पे सक्सेस की है, माले उसी आधार पे सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल सक्सेस कर रही है सभी जगहों पे, गठबंधन करके गठजोड़, क्योंकि उसको कैडर को पता है कि हमारा नेता 500 वोट लाएगा। हाँ, ये बात वो हारेगा मगर हम देंगे 500, जो बाकी नेशनल पार्टी जो करना है, क्षेत्रीय पार्टी जो कबाड़ना है कबाड़ लो। ये बात का गलती बोले ना, ये बात तो यहाँ पर पहले आप वैचारिक रूप से आप जितना सशक्त होंगे, वो आज भी चे गुवेरा की फोटो लगा के रखते हैं माले के लोग, आज भी फिदेल कास्त्रो चलते हैं, आज भी मार्क्स और तमाम चीजें चल रही है, ध्वस्त हो गई यारी सबके भी फोटो ध्वस्त हो गई कई उन लोगों की मूलभूत ढांचा और पार्टी, मगर आज भी चल रही। आप 5 साल में 5 बार स्टैंड बदल लिए भाई साहब, आप नीतीश से भी बड़ा पलटू राम हो गए इस उम्र में इस उम्र में तो नीतीश जी भी करते तो दफन हो जाते राजनीति, लेकिन राजनीति में जो कि अभी स्थापित होने लगी है, स्थापित भाई हम जिस पार्टी में है वो पटिया को कैसे गलिया सकते हैं अलायंस में, ये बात तो है। ये भी कमा करे। अब जैसे राजद कांग्रेस साथ है, राजद कांग्रेस को बोले, कांग्रेस राजद को बोले, तो ये ऑनेस्ट अलायंस है, ये अलायंस में घटा टॉप करवाते हैं जब बउआ के झुनझुना। अच्छा, तो एकरा में का लगा है कि मुकेश सहनी जो हथिन उनका पार्टी से निकाल देवल जते या खुद से जो है रास्ता ले लेथिन, और पशुपति पारस के एंट्री के का देखा? देखिए पशुपति पारस को के सामने तो कोई चारा भाजपा ने बेचारी के सामने छोड़ी नहीं। पहले तो मंत्री थे, एको एमपीए नहीं दी, तो वह गड़ी ध्वस्त हो गए। भाजपा तो जलील का कि भाई नेतृत्व देख ली कि उसमें है इसमें है, तो वो अपना चुन ली कि है। तो अगर लालू प्रसाद यादव प्रमोट करते हैं तो चिराग पासवान को पासवान समाज नेता मानता है, और अदर समाज भी उनमें अपना एक नेतृत्व देखता है, वो एक अलग विषय है। भाई पारस जी से ज्यादा टीआरपी है उसके पास, चिराग जी के पास। तो अब यहाँ पर पारस जी को यहाँ पर विधानसभा का कुछ सीट दे करके, जैसे उनका बेटा हुए, भतीजा हुए, इस सबको अपना देव करके, एक सूरजभान सिंह है गा बजा के, तो उनको भी अगर खुश कर लेते हैं पारस जी, लालू जी और ये लोग, तो बहुत कुछ सेटलमेंट हो सकता है उनका 4-5 सीट पे, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अब यहाँ पे सहनी का बात आपकी, तो मुकेश सहनी को निकालेगी नहीं महागठबंधन या इंडिया अलायंस, कोई नहीं निकालेगी। क्योंकि जो भी मत प्रतिशत है, जातीय आधार पर ही जब फाइट होना है, जातीय आधार पर ही सब कुछ होना है, विकास का तो कोई चीज होना नहीं है यहाँ पर, विकास के नाम से तो कोई चीज बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत आप आज के दौर में बिहार में नहीं तब्दील कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो भी होना है, बहुत सारे उम्मीदवार देंगे, ये देंगे वो देंगे, जाति पर बहुत सारे डिपेंडेबल है, आधा से ज्यादा चुनाव जाति पर ही है, धर्म पर। तो जाति पर है, तो मुकेश सहनी की जाति की लालच तो है, सबको है। मान ली उनका जाति कितना भी रहे, 5-6%, 8%, वो तो 12% जोड़वा देंगे सब, ओवरऑल कोची जोड़ते हैं, तो उसमें अगर 2-3% भी अगर मदद मिल जाता है तो सरकार गजब तरीका से बूस्टअप करेगी। 3% उधर के इधर आ गया तो 5-6% का अंतर हो गया, 5-6% में सरकारें ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर मुकेश सहनी पलटी मारता थी ना, वो भाग जाती एनडीए के साथ, उस स्थिति में राजद के नुकसान होते या ना होते? बिल्कुल, अगर छोड़कर जाएंगे तो नुकसान तो होगा ही, राजद को नुकसान, छोड़ के जाएंगे तो नुकसान। पशुपति पारस की एंट्री से फायदा, पशुपति पारस की एंट्री से फायदा ये होगा कि चिराग पासवान के सामने वो मुखर होकर बोलेंगे। चिराग पासवान का जो वोट डैमेज हुआ करेंगे, भाजपा पर लांछन लगाएंगे कि एक दलित को घटक दल में टिकट नहीं दी, अपमानित की, ये वो, और नीतीश कुमार पर मान लिया उनका 10 गो ताकतवर नेता बोलेगा, पशुपति पारस जी का 10 गो ताकतवर नेता, तो कहीं ना कहीं बल तो 1-8% का मिले भैया। तो ये दोनों नेता में अगर मजबूत अगर देखा जाए तो कौन है नेता, पशुपति पारस या मुकेश सहनी? दोनों में मुकेश सहनी। तो सब कहते हैं कि मुकेश सहनी के पास कोर वोटर है, ये ना है। पशुपति पारस के पास कुछ दलित वोट है, काहे कि दलित सेना भी वो अपन बनाई लेते, तो उससे कुछ दलित तो उनका साथ जुड़ा है। लेकिन सहनी समाज जो है, अभी हरी सहनी और मदन सहनी के साथ मुख्य रूप से वोट देखिएगा तो राजद भाजपा के पास है।
हाँ, जिसके आहावन पर जुटा सकते हैं आप। अब थोड़ा बहुत नीतीश जी को मान सकते हैं, इधर वो प्रशांत जी घूम रहे हैं, तो बहुत कुछ हम नहीं कहेंगे, मगर हाँ थोड़ा बहुत उनको। मगर लालू जी मास लीडर हैं, इस पे नो डाउट, ये बात तो है। यहाँ के भाजपा में कोई ऐसी नेतृत्व क्वालिटी नहीं दिख रही है, तो मोदी को ही देख सकते हैं आप। मोदी को देख सकते हैं, मोदी के नीचे फिर अमित शाह, योगी, मोदी के बाद योगी दिखते हैं कि भाई, तो मोदी योगी के कहने पर वोट कन्वर्ट होता है, लालू प्रसाद यादव के कहने पर कन्वर्ट होगा। नीतीश कुमार अपनी स्थिति में नहीं है कि बेचारे, अब उनका जाति का उनको दे देगा, उनका जाति का तो उनको देगा, कोई भी समाज का पहले लग कुछ कह जाते तो ज्यादा नहीं टूटेगा या जो भी होगा, तो उतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, मगर फिर भी लालू प्रसाद यादव और नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर चेहरा रहेंगे बिहार में भी। बिहार में यानी कुल मिला के ही कहा जाए कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ अगर चल जाती तो नुकसान जो है महागठबंधन के होते बिल्कुल होगा। जबकि पशुपति पारस अगर महागठबंधन से जुड़ता थी भी तो कोई खास फायदा महागठबंधन के ना मिले वाला। फायदा होगा, मुकेश सहनी इतना फायदा नहीं होगा। मुकेश सहनी इतना फायदा, अभी से सूरजभान सिंह चल जाएंगे, तो 2-3 विधानसभा तो भाई सूरजभान सिंह के नामों पर तो भौकाल बनता ही भौकाल। पारस जी रहे हैं 7-8 बार विधायक से लेकर सांसद, पूरा चीज रहे हैं टर्म में, तो उनका भी तो आदमिया बनावल है। एक ठीक बात आप बोले कि दलित सेना भी बनाए हो, तो कुछ कार्यकर्ता तो इनके पास भी है, कार्यकर्ता की ही लड़ाई है। आपके पास कार्यकर्ता ईमानदारी से था, बड़ी बड़ी सहमत खेल को बदल दे सकते हैं 2-3 विधानसभा में, तो 2-3 विधानसभा, 55 को विधानसभा, 2 ये सब वोट सब इधर से उधर करें, तो बहुत कुछ खेला बेला हो सकता है यहाँ पर बिहार में। चल तो ये हमारा साथ हलथेन रविकांत भैया, जो कि बहुत बारीकी से राजनीति के समझाती और पूरा विश्लेषण कर देते। आप भी समझते हैं बारीकी से, समझा कि पूरा धागा खोल देथिन कि का महागठबंधन के फायदा होता है, नुकसान होता है, मुकेश सहनी के जाए से आबे से, पशुपति पारस अगर महागठबंधन में आ जाथिन तो का फायदा होता है, ये तमाम बात के जो है पूरा अच्छा तरीके से विश्लेषण कैलथिन है। बाकी तोहनी के का राय हवा कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। फिलहाल ये खबर में इतना ही, धन्यवाद।